नीरज बताइए कौन सा स्टॉक आप चुन रहे हैं इस समय? देखिए, मैंने आपको इशारा किया था कि चलती का नाम गाड़ी है, और गाड़ी वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है जो आपके जीवन को चलाती है। केवल आपको आनंद के लिए नहीं गाड़ी चलाना, लाइफ में लाइवलीहुड के लिए चलाना है। तो हमने जो स्टॉक चुना है वो 3 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है, अतुल ऑटो। ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है, और इसको चुनने की बड़ी खास वजह ये है कि इसके नंबर्स आप देखिए जो जुलाई में इन्होंने दिए हैं, कमज़ोर नंबर आए। 62% इनकी सेल्स घट गई है, क्योंकि पूरा कारोबार चौपट था, तो 3 व्हीलर्स बिकते नहीं थे, क्योंकि 2 तरह के 3 व्हीलर बनाते, एक पैसेंजर वाले और एक कार्गो के लिए। तो वो बिक्री गिरी, तो वही ट्रिगर था मेरा कि इस स्टॉक को चुना जाए, क्योंकि ये स्टॉक एक ज़माने में अभी हाल फिलहाल तक बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाने वाला था। अब वहाँ पे चूँकि बिक्री कम हुई, कोविड का इम्पैक्ट पड़ा, तो इस स्टॉक को चुना जाना चाहिए। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें 3 व्हीलर के जो सेगमेंट हैं उसमें 2 ही 3 बड़े कॉम्पिटिटर हैं, बजाज ऑटो या अतुल ऑटो हैं, जो बड़े पैमाने पे कामकाज करते हैं। और अब इस स्टॉक में रिकवरी, इस कंपनी के कामकाज में रिकवरी देखने को मिल रही है, तो इसलिए इसको चुना है। हमारा एक क्राइटेरिया आजकल हमने लगा रखा है कि वैल्यूएशन सस्ते होने चाहिए, क्योंकि जब सब तरफ बहुत तेज़ी बन गई, भाग रहे हैं, तो आपको वो स्टॉक्स बताएं जो इस समय भी सस्ते मिल रहे हैं और बाद में फिर उनमें और बड़ी तेज़ी की संभावना है। तो इस स्टॉक का वैल्यूएशन आप देखिए 6.5 के पी पे अवेलेबल है। बजाज ऑटो से आप कंपेयर कर लीजिए, चूंकि वही एक 3 व्हीलर में है बड़े प्लेयर के तौर पे, तो अगर आप उनको 2 व्हीलर का डिस्काउंट दे दें तब भी वो 19 के पी पे है। मैं अगर उसको 10 का भी पी मान के चलूँ तो भी एक बहुत नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। 3 व्हीलर्स का प्योर प्ले है ये, और कंपनी का परफॉर्मेंस जो है अगर क्वार्टरली देखें तो आपको इंटरेस्टिंग दिखेगा, और वो देखना जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे नंबर पेश किए थे लगातार। पिछले 4 क्वार्टर्स में आप देखिए 150 करोड़ से ज़्यादा का जो रेवेन्यू करते करते ये दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया, लेकिन मार्च क्वार्टर में गिरे क्योंकि दिक्कतें वहीं से शुरू हो गई थी, तो उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर देखने को मिला। लेकिन फिर भी ये पूरे ईयर की क्लोजिंग जो है 625 करोड़ में सक्सेसफुल रहे, जबकि FY19 में 660 करोड़ की क्लोजिंग की थी, और 53 के सामने 52 करोड़ का प्रॉफिट भी उन्होंने दिखाया। तो ईयरली बेसिस पे बहुत दिक्कत नहीं रिजल्ट थे, आखिरी क्वार्टर दिक्कत में था। अब वहां से गाड़ी चूंकि सबकी सुधर चुकी है, टाटा मोटर्स जैसे इतने खराब नतीजों के बाद स्टॉक को लोग लाइक कर रहे हैं, क्योंकि उसमें होप बन रही है, आपकी उम्मीदें बन रही हैं, तरह तरह की खबरें आ रही हैं। तो इस स्टॉक को भी मुझे लगता है कि वही रिस्पॉन्स वही मिलेगा इन्वेस्टर्स की तरफ से और ट्रेडर्स की तरफ से, क्योंकि ये स्टॉक लगातार अब परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। ऑटो कंपनीज में अच्छी बात ये होती है कि डेट फ्री है, ये कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है, और अभी भी अपने बुक वैल्यू को 1.1 के लेवल पे ये अवेलेबल है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव है। अपने जो 52 वीक हाई है 300 रुपए का, उसके सामने आधे के आसपास बिक रही है। तो इस स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए। नंबर सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको खरीदारी करनी चाहिए, और जो सेल्स के नंबर आ रहे हैं मंथली, वो और क्राइंग तौर पे आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको खरीदिए, क्योंकि अब यहाँ से सेल्स आपको बढ़ती हुई दिखेगी। तो मुझे लगता है कि अतुल ऑटो जरूर खरीदना चाहिए। एक फिगर और दे दूं, उसके बाद मैं क्लोज करता हूँ। इनका रेवेन्यू मिक्स देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से है। इनके रेवेन्यू मिक्स में जो टोटल सेल है उसका 90% करीब घरेलू मार्केट से आता है, 10% ये एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनका शुमार ग्लोबल कंपनीज में भी होता है। अब उस 90% में भी आप देखिए 39% कार्गो से आता है, जो 3 व्हीलर कार्गो के लिए बनाते हैं, और 55% आता है जो पैसेंजर 3 व्हीलर बनता है। तो जैसे जैसे रिवाइवल शुरू हो रहा है दोनों सेगमेंट में, तो वहाँ पे इसमें अच्छे नंबर्स भी आएंगे। तो अतुल ऑटो मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। और जो थोड़े पुराने इन्वेस्टर उनको याद होगा, ये स्टॉक 5 रुपए से 700 रुपए गया था, हालांकि वो पुरानी 6 साल पुरानी स्टोरी है, लेकिन इस स्टॉक ने लोगों को करोड़पति बनाया है। तो ये आज एक पैकेजिंग कंपनी चुनी है मैंने, और बहुत प्रचलित नाम है, आप लोग जानते होंगे, उसका नाम है यूफ्लेक्स। तो 52 वीक हाई प्राइस लगा रहा था स्टॉक? नहीं लगा रहा ना, इसलिए मैंने उसको चुना। अब मैं सबसे पहले तो वैल्यूएशन दिखाऊंगा लोगों को। मेरा जो चुनने का क्राइटेरिया है 6.26 के मल्टीपल पे ये स्टॉक अवेलेबल है यूफ्लेक्स, और उसके जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर एसएल प्रोपैक है वो 35 के पी पे है, हुतामा की पीपीएल 12 के पी पे है, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन 11 के पी पे है। तो ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता दिख रहा मुझे, इसलिए मैंने चुना। मैंने अपने क्राइटेरिया सब यही तय कर रखे हैं कि जो अंडर वैल्यूड है उन स्टॉक्स को फोकस करना चाहिए। अब इसके Q4 के रिजल्ट भी एक बार नजर डालने चाहिए। मार्च 2020 में इन्होंने 1761 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था और 101 करोड़ का प्रॉफिट। यानी अगर आप पिछले वित्त वर्ष के चारों तिमाहियों में देखिए
तो प्रॉफिट इन्होंने लगातार बढ़ाया है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था Q4 का। अब ये जो Q1 है इसके नतीजे इनके शायद नेक्स्ट वीक आने वाले हैं और उसके बाद आप देखिएगा और प्रदर्शन बढ़िया होगा, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये प्ले कर रहे हैं ना, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बनाते हैं। तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कहाँ यूज होती है? खाने पीने के सामान में, कॉस्मेटिक्स के सामान में, लॉरियल है, ITC है, मार्स है, ये सब लोग इसको यूज करते हैं। तो कंपनी उनके लिए सप्लायर है और पूरे लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन बिक्री जारी थी, इसलिए बहुत फर्क इनके ऊपर नहीं पड़ा है। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि Q1 के रिजल्ट्स भी इनके बहुत बेहतर होंगे। पूरे साल की क्लोजिंग 7,500 करोड़ की थी, मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस FY21 का होने जा रहा है, क्योंकि ई-कॉमर्स का जबरदस्त जलवा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये एक बेहतरीन स्टॉक है, इस पे फोकस रखना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दौर में पिछले 3 महीनों में अगर आप लोगों को याद हो कि क्रूड ने एक बार $10 $5 तक के प्राइस देखे थे, और जो फिल्म की पैकेजिंग बनती है यानी प्लास्टिक पैकेजिंग बनती है वो क्रूड के डेरिवेटिव से बनती है, और उसकी वजह से जो इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बहुत नीचे गई थी, जिसका बेनिफिट भी आपको इस क्वार्टर में दिखेगा। जो बेनिफिट आपको केमिकल कंपनीज में देखने को मिला है कि उनके मार्जिन बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं, एग्रोकेमिकल कंपनीज में हुआ है। तो वैसा फायदा इन तमाम कंपनियों को होगा जो प्लास्टिक से डील करती हैं, कंपाउंड का इस्तेमाल करती हैं। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि ऐसी कंपनियों को डोमेस्टिक मार्केट में सरकार की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिला है। बीच में PPE किट भी इन्होंने बनाई है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने उत्पादन किया था। तो मुझे लगता है कि यूफ्लेक्स जैसे स्टॉक जो अभी हाईली अंडर वैल्यूड है वैल्यूएशन के लिहाज से, उस पर ध्यान देना चाहिए, और ये स्टॉक यहां से बहुत बढ़िया रिटर्न आपको कमा के दे सकते हैं। तो ट्रेडर, पोजिशनल और जिनको थोड़े और ज्यादा दिन रखना है वो सब इसको खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टॉक बताया।